Good morning, everyone. I am your social study teacher from AHPS. Today, I am going to teach you Chapter 4, the globes and the maps. This is the part 2 of Chapter 4. In this chapter, we are going to study about the reading of map. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोब की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चला था और मैप कितने टाइप के होते हैं। ये सब हमने स्टडी किया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में रीडिंग ऑफ मैप। मैप इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सबको पता है। वो किसी कंट्री, किसी प्लेस और मतलब हमें पूरे हमारे अर्थ के बारे में नॉलेज देता है, ये हमें पता है। लेकिन मैप को रीडिंग कैसे करते हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे हम मैप रीडिंग करते हैं। तो चलिए आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं जिससे हम मैप रीड करते हैं, जैसे डायरेक्शंस, स्केल, सिंबल्स और कलर्स। ये थ्री मेजर आपके मेन कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम मैप को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिटेल स्टडी करेंगे डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शंस। नाउ डायरेक्शंस को जानने से पहले हम यूज ऑफ डायरेक्शंस देख लेते हैं कि यूज क्या है डायरेक्शन का, हम किस लिए डायरेक्शन को यूज करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आपको शो करती हूँ। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर देने हैं। आपको ये पार्क का सीन दिख रहा है? यस, इसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा बैठा है और एक गर्ल खड़ी है। तो ये दोनों ही क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं और ये पार्क में आए हैं खेलने के लिए। तो बॉय का नेम है राहुल और गर्ल का नेम है शीना। तो बॉय गर्ल से कह रहा है चलो मेरे साथ खेलो। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे। ये लाइट दिख रही है आपको? ये लाइट राहुल के कौन से साइड में है? यस, क्विक, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे। शीना के यस, शीना के राइट हैंड साइड पे। मतलब राहुल के लेफ्ट हैंड साइड पे है ये लाइट और शीना के राइट हैंड साइड पे है ये लाइट। ये थ्री ट्री दिख रहे हैं आपको? ये राहुल के कौन से साइड पे है? यस, ये राहुल के बैक साइड में है। अच्छा, और शीना के? करेक्ट, शीना के राइट हैंड साइड पे है। अच्छा, ये एक सिंगल बिग ट्री दिख रहा है आपको? ये शीना के कौन से साइड में है? करेक्ट, शीना के बैक साइड में है। और राहुल के? यस, लेफ्ट हैंड साइड में है। अब थोड़ा कंफ्यूजन है, राहुल के राइट हैंड साइड में, शीना के बैक साइड में। और ये राइट हैंड साइड, बैक साइड, मतलब दोनों के ही अलग अलग साइड में है। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन, हमें नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली इनकी लोकेशन क्या है। तो किसी भी जगह की पर्टिकुलर लोकेशन को पता करने के लिए, चाहे किसी भी साइड में किसी भी फेस पे खड़े हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्शंस। लेट मी शो यू वन। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर भी किसकी है? पार्क की है। मगर इस पिक्चर में और पहले वाले पिक्चर में थोड़ा डिफरेंस था। ये पिक्चर है जिसमें आपको शो हो रही है डायरेक्शंस। करेक्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। करेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए, देखिए लुक एट दिस डक। ये डक दिख रही है आपको? ये जो आपको सीसो दिख रहा है, हाँ, ये कौन से साइड पे है डक के? बताइए बताइए। करेक्ट, यू कैन यूज द डायरेक्शंस। नॉर्थ, करेक्ट। अब इसका फेस देखिए, इस साइड पे है। अब ये जो डक दिख रही है, इस डक के कौन सी साइड में है? सेम, सीसो। करेक्ट, नॉर्थ साइड में। और अब आपको इसका भी फेस दिख रहा होगा, दोनों का ही फेस अपोजिट है। अगर डायरेक्शन यूज ना करके अगर हम वैसे कुछ यूज करते हैं तो ये इस डक के राइट हैंड साइड पे मिलेगा ये सीसो, और इस डक के यस लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा ये सीसो। तो देखिए, है ना डायरेक्शंस यूजफुल। डायरेक्शन किसी भी लोकेशन की पर्टिकुलर लोकेशन की हेल्प करता है। वो अपनी, अब चाहे कोई भी आके किसी भी डायरेक्शन में यहाँ खड़ा हो जाए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? नॉर्थ। करेक्ट। तो ऐसे ही डायरेक्शंस जो है हमारे यूजफुल यूज में आती हैं। अभी एक और चीज, ये वाला जो आपको स्लाइड दिख रहा है, ये डक दिख रही है, ये स्लाइड इस डक के कौन से साइड में है? करेक्ट, अगेन नॉर्थ में। और ये डक दिख रही है आपको जहां पे मेरा पॉइंटर है,
इस डक के देखिए दोनों का फेस अलग है। करेक्ट, इस डक के भी ये स्लाइड नॉर्थ में है, मतलब ये स्लाइड नॉर्थ में ही है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया यूज ऑफ डायरेक्शंस? Now you all understand the meaning, what is the use of directions. There are four major directions. Number one, let me show you the major directions. North, east, south and west. Four major directions, sub-directions. Northeast, southeast, southwest and northwest. So there are four major directions and four sub-directions: northeast, southeast, southwest and northwest. Understood? Directions. There are four main directions: north, south, east and west. The directions on a map can also be shown by an arrow marked N. अगर आपने कभी मैप को नोटिस किया हो, नहीं तो आगे आप देखना, मैं आपको जब दिखाऊंगी कि किस तरीके से N शो हो रखा होता है मैप के एक कॉर्नर पे, ऊपर टॉप वाले कॉर्नर पे, which points towards the north direction. We can also mark the four sub directions on map. Northeast lies between the north and the east. ये आपको क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स है आपको नोटबुक में लिखना है, साथ में इसके ये डायग्राम जरूर बनाना है जो आपके राइट हैंड साइड में है. नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट. साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट. साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट. एवरी मैप, जितने भी आप मैप देखेंगे सब में डायरेक्शंस आपको जरूर दिखेंगे. जैसे कि आपको मैं पहले आपको पॉइंटर से शो करती हूँ. दिस इज द मैप ऑफ हरियाणा. देखिए इसमें ऊपर की साइड में एन लिखा हुआ है. दिस मीन्स दिस साइड इज नॉर्थ. तो ये क्या है, किस चीज का सिंबल है, किस चीज का साइन है, डायरेक्शंस का. तो हमें पता चल गया कि ये एरिया जो है ये नॉर्थ है, हरियाणा का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नीचे वाला ये क्या है, साउथ है. अंडरस्टूड? तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमारा रेवाड़ी देखिए, हियर इट इज, ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में. गुड. दिस इज द मैप ऑफ रेवाड़ी. तो इसमें भी देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिंबल नॉर्थ का. तो ये डायरेक्शन जो है हमारे रेवाड़ी की वो है नॉर्थ. दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ. ऐसे ही इंडिया का है. देखिए इसमें भी दिख रहा होगा आपको छोटा सा सिंबल नॉर्थ का. तो ये हमारा पार्ट जो है हमारे इंडिया का नॉर्थ. दिस वन इज साउथ. आप लोग भी बोलते हैं ना कि साउथ स्टेट्स, तो देखिए ये है साउथ स्टेट्स. ठीक है. ईस्ट, ये देखिए सेवन सिस्टर ईस्ट में. और ये कौन सी है हमारी, वेस्ट. पाकिस्तान कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में है. अंडरस्टूड? ऐसे ही वर्ल्ड मैप, ये देखिए ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड शोज नॉर्थ, ई शोज साउथ एंड एस शोज, सॉरी ई शोज ईस्ट, एस शोज साउथ एंड डब्ल्यू शोज यस वेस्ट. तो इस तरीके से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मैप हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पे आती है, सब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताइए. ये देखिए हमारी इंडिया है, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट कंट्री के अंदर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री में आती है हमारी इंडिया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो रीडिंग फीचर है मैप का वो है हमारा स्केल. कि अगर हमें एक छोटे से मैप पे बहुत बड़े एरिया का डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे करेंगे. तो हमारा जो मैप है वो बहुत हेल्पफुल होता है कि किसी प्लेस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए. तो जो नेक्स्ट जो फीचर है स्केल, वो डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है. देखिए हमारी जो अर्थ है बहुत बड़ी है, एक्चुअल साइज उसका बहुत बड़ा है. तो हम उस साइज को, एक्यूरेट साइज को तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का या किसी कंट्री टू कंट्री का या किसी भी मतलब की जगह का आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप स्केल पे कैसे करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मेजर कर सकते हैं बहुत ही इजीली. स्केल भी देखिए टू टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. ये देखिए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल.
जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये स्मॉल स्केल है और ये लार्ज स्केल है। तो देखिए स्मॉल स्केल क्या है, किसी भी एरिया का बड़ा मतलब किसी भी बड़े एरिया को शो करना स्केल पे, और लार्ज स्केल किसी भी छोटे एरिया को, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा एरिया है, इसको शो करना मैप पे। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप। अब स्केल क्या है ये देखिए, आपको यहाँ पे जो स्केल मैप होते हैं उनमें यहाँ पे आपको डिस्टेंस, स्पेशली डिस्टेंस मैप, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मैप होते हैं उसमें आपको यहाँ पे मैप के साइड में कुछ इस तरीके का ड्रॉ हुआ मिलेगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 1 इंच इक्वल टू 1 माइल, मतलब 1 इंच 1 माइल के इक्वल होगा। 1 इंच आपका जो स्केल होता है उसके ऊपर सेंटीमीटर और इंचेस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस मैप का जो 1 इंच होगा वो 1 माइल के इक्वलेंट होगा। ऐसे ही इस मैप में देखिए लिखा हुआ है कि वन, देखिए रोड भी आपको शो हो रही होगी, ये रोड रही है, ये रोड है। तो 1 इंच कितना, किसके इक्विवेलेंट होगा, 200 माइल्स के। तो देखिए अलग अलग है, लेकिन हर एक, क्योंकि मैप भी अलग अलग है तो मैप टू मैप ये चीजें शो होती है। जो डिस्टेंस वाले मैप होते हैं जिसमें डिस्टेंस शो हो रखा होता है, या हमें पता करना होता है कि पर्टिकुलर किस एरिया का कितना डिस्टेंस है, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और उस मैप के अंदर साइड में दिया होता है कि ये 1 इंच या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर या इतना माइल्स होगा। ऐसे ही देखिए ये मैप है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 इंच इक्वल टू 557 माइल्स होगा। तो ये इस तरीके से जो स्केल मैप होते हैं, या ये जो फीचर होता है स्केल का, ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता चल जाता है किस एरिया का कितना डिस्टेंस है। ये जो फीचर है हमें हेल्प करता है कि एक बड़े एरिया को हम पेपर के ऊपर ही डिस्टेंस फटाफट से मेजर कर लें। तो इस फीचर के ऊपर जो रीडिंग का बहुत ही स्पेशल फीचर है, जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए है स्पेशली, उसके ऊपर एक एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक में है। लेट मी शो यू कि वो एक्टिविटी कैसे करनी है आपको। वो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दिस स्केल फीचर के बारे में। सो स्केल ऑफ मैप क्या हुआ? Scale of the map, the ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. समझ में आ गया? अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं स्केल पे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्केल किस लिए हेल्पफुल होता है, एक छोटे से मैप के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये एक्टिविटी है छोटी सी, जो कि पेज नंबर 61 पे है आपके, इसको ज़रूर करके देखिएगा। मैप रीडिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे स्केल हेल्पफुल होता है, कैसे ये एक फीचर है मैप रीडिंग का, ये आपको पता चलेगा। देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल आपको एक स्केल लेना है, थ्रेड लेना है। आप थ्रेड थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके इस मैप में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो इस पर लिखा हुआ है साहब कि 1 सेंटीमीटर, जो स्केल का 1 सेंटीमीटर मतलब 0 से 1 तक जो सेंटीमीटर है, ये आपके 200 किलोमीटर तक इक्वल होगा 200 किलोमीटर के। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड ये क्या किया, स्केल से मेजर किया। स्केल से कैसे मेजर करते, देखिए से दिल्ली से मुझे जयपुर तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो देखिए दिल्ली से अगर मैं यहाँ तक का बात करूँ तो इस प्लेस तक की जो डिस्टेंस होगा वो होगा 200 किलोमीटर। ठीक है, अब लेकिन अगर मुझे दिल्ली से जोधपुर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, जो कि मैंने किया इस थ्रेड की हेल्प से, क्योंकि थ्रेड जो इजीली कर्व हो जाता है। पहले मैंने इस थ्रेड से इसको लगा के किया, फिर उसके बाद वहाँ जो पॉइंट था उससे मैंने यहाँ पे थ्रेड को लगा के मेजर किया। तो जो मेजरमेंट निकल रहा था थ्रेड का, वो निकल रहा था 3.1 सेंटीमीटर। तो ये अप्रोक्स हो गया 620 किलोमीटर। तो मतलब दिल्ली से जोधपुर तक का जो डिस्टेंस है वो 620 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। ऊपर दिए गए जो सिटीज़ हैं उनका डिस्टेंस मेजर करना है और उन्हीं के सामने लिखना है। ठीक है, तो एक है मुंबई टू कोलकाता। देखिए जो डार्क ब्लू लाइन है, ज़रूरी नहीं है कि यही रोड को शो कर रही है, कुछ बारीक छोटी छोटी सी जो लाइन है वो भी रोड को शो कर रही है। तो आप देखिए मुंबई से कोलकाता इसका डिस्टेंस, यहाँ कोई लाइन नहीं है, आप पूरा घूम के जाएंगे या फिर आप इस तरीके से जाएंगे। आप ये देखिए
अगर आप घूम के जाते हैं तो कितना डिस्टेंस है, ऐसे जाते हैं तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा। तो देखिए आप जा सकते हैं, अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई से ये तो शायद लिखा हुआ है अहमदनगर, अहमदनगर, फिर अहमदनगर से आप देखिए नागपुर, नागपुर से रायपुर, रायपुर से कोलकाता। तो यहाँ ऐसे जाते हैं तो कितना डिस्टेंस पड़ता है, ऐसे जाते हैं तो कितना डिस्टेंस पड़ता है। तो देखिए आप नाप के देखिए किस विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल एंड थ्रेड। तो ये एक्टिविटी करके देखिए और यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा विद द किलोमीटर्स कि कितना किलोमीटर आपका डिस्टेंस पड़ा। चलिए कुछ और बेसिक फीचर जो है हमारे रीडिंग मैप में उनको और देख लेते हैं। मैं आपको पॉइंटर के थ्रू मैप दिखाती हूँ। दो मैप दिख रहे हैं आपको, एक तो आपकी राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे काफी कुछ लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले मैप के बारे में बताती हूँ। ये कलरफुल है, ठीक है। इसके भी साइड में की दी हुई है कि क्या है मतलब इसका, लेकिन आपकी मैप में भी अगर आप पेज नंबर 55 ओपन कीजिए अपनी बुक का, इस बुक में भी एक मैप दिया हुआ है जो कि कलरफुल है, सेम ऐसा ही जैसा ये है। और उसके साइड में की दी हुई है मैप की, जिसमें लिखा हुआ है कि जो डार्क ब्लू कलर है ये वाला, वो है डीप वाटर का, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको पतले पतले थोड़ा लाइट ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है ये है आपका शैलो वाटर का, मतलब उतला पुतला पानी जैसे नदियों का होता है। तो मतलब ये बेसिकली रिवर वाटर के लिए, ठीक है। ये जो डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, ये डार्क ब्राउन कलर है माउंटेन्स का, ठीक है। और उसके नीचे हल्का लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, वो है आपका लोअर माउंटेन का, ठीक है, मतलब जिनकी हाइट कम होती है उनका। और ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है पूरा, जो कहीं कहीं येलो है, लाइट येलोइश कलर का जो है, हाँ ये है आपका प्लेट्यूज का। और ये ग्रीन पार्ट ये है आपका प्लेन्स का। जो ये कलर्स होते हैं ये आप बेशक से सिंबल्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर्स कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं मैप के ऊपर तो वो चेंज नहीं होते। मतलब ग्रीन कलर मतलब ग्रीन एरिया, येलो कलर मतलब या तो डेजर्ट एरिया या फिर प्लेट्यू, इस तरीके से ही होता है। अब आ जाते हैं आपके राइट हैंड साइड वाले मैप पे। देखिए इधर साइड में की दी हुई है, इस बॉक्स को बोलते हैं की, मैप का ये की होती है। इसके अंदर इस मैप की आधी से ज्यादा डिटेल होती है कि क्यों, क्योंकि सिंबल्स, ये इस की के अंदर सिंबल्स होते हैं। दिख रहे हैं आपको, ये माउंटेन पीक ट्रायंगल दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये माउंटेन पीक का है। ये जिगजैग जिगजैग ऊपर नीचे वाली आपको दिख रही होगी, ये स्काई ब्लू कलर की लाइन, ये आपका रिवर है, रिवर्स होंगे। और ये है आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री, डॉट डॉट्स, ठीक है। और ये प्लेन पर्पल एरिया, प्लेन जो लाइन मतलब ऐसे दिख रही है, ये लाइन होगी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। अंडरस्टूड। तो ये सारे तो है सिंबल इसकी बॉक्स में, जो कि ये बॉक्स है इसके अंदर आपकी क्या है सिंबल्स। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैप को रीडिंग करने में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है हमारे मैप पे कि हम सब कुछ एक बार में रिप्रेजेंट कर सके। तो जो सिंबल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, और वो सिंबल्स कहाँ डलते हैं, इन की बॉक्स में, ठीक है, इस की में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इधर देखें तो देखिए जीरो से शुरू किया हुआ, जीरो मतलब सी लेवल से शुरू किया हुआ है कि 50 मीटर तक की हाइट वाला, ये यहाँ पे देखिए 50 मीटर तक की हाइट वाला ग्रीन एरिया है। मतलब जीरो से 50 मीटर की हाइट जिस भी चीज की होगी वो ग्रीन एरिया होगा, मतलब फ्लैट एरिया होगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि 1000 मीटर, 250 मीटर, फिर 1000 मीटर तक की हाइट। देखिए तो ऑब्वियसली जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं होते हैं, वो नॉर्मल ही हाइट के होते हैं। ऐसे ही 2000 मीटर तक का दिया हुआ है, ऐसे ही 9000, देखिए व्हाइट वाला 9000 जो कि हाईएस्ट पीक है। आप सबको पता है कि हिमालयाज यहाँ पे है तो यहाँ हाईएस्ट पीक मिलती है। तो देखिए इस की में दिखाया भी हुआ है कि इधर की जो हाइट होगी वो सी लेवल से 9000 तक की होगी, मतलब ये कौन से एरिया हो गए, माउंटेन के एरिया हो गए। तो मतलब जो की होती हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, ये हमें रीडिंग में हेल्प करती है। और इन की में होते हैं सिंबल्स, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और कई बार मैप जो है खाली कलर से भी रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। ऐसे ही कुछ मैप होते हैं जिनमें स्केल होता है ताकि वो डिस्टेंस को मेजर कर सके। ऐसे ही कुछ मैप होते हैं जैसे कि और हर एक मैप में क्या होती हैं डायरेक्शंस, जैसे लाइक दिस, यहाँ पे भी आपको इस मैप में भी दिख रही होगी डायरेक्शन कि यस ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट, और ये क्या होगा साउथ।
अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम मैप को रीडिंग करते हैं। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू शो किया था कि जो कंपोनेंट है हमारा कलर्स एंड सिंबल्स और साइंस, तो वो क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज होता है हमारा रीडिंग में, क्या हेल्प करता है मैप को रीड करने में। तो वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन मैप। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम लाइक ब्लू कलर, light blue color is for the shallow water or dark blue color is for the deep waters. Plains and lowland area is for the green color shade में होता है बेसिक। और आपका ये प्लेट्यूज येलो कलर में, हाई माउंटेन्स डार्क ब्राउन कलर में, जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो, लोअर माउंटेन्स और हिल्स लाइट ब्राउन कलर में। और सिंबल्स, there is not enough space on a map to show mountains, rivers, bridge, dam, temple, church, railway tracks। ये सब हम ये सब चीजें हम एक बार में मैप पे शो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सिंबल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? वो मैंने आपको इससे पहले जो मैप दिखाए थे दोनों, उसमें शो किया था। और जो सिंबल्स है वो कहाँ पे होते हैं? की के अंदर, एक बॉक्स होता है उसके अंदर। तो ये की क्या है कि इट इज given on a map to help us understand the color scheme and the symbols used. Understood? अब आपको क्या करना, एक मैंने आप लोगों को एक्टिविटी भी दी है इसी के ऊपर। तो आप लोग को ये एक्टिविटी करनी है। और जो सिंबल्स हैं आपकी बुक के अंदर भी है, मैं बताती हूँ कौन से पेज नंबर पे है वो सिंबल्स। आपकी बुक में पेज नंबर यस 56 पे भी कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो उस एक्टिविटी में उन सिंबल्स की हेल्प ले सकते हैं, तो और अच्छे से बनेगा। और आपको 56 पेज नंबर पे सिंबल्स जो दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप, वो जरूर देखना है। देखिए, ये मैप था हमारा एक किसका, पार्क का। इधर साइड में देखिए, इस मैप को रीड करने के लिए ये की है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई सिंबल आपको दिखाई दे तो वो ट्री का है। ऐसा कोई सिंबल, देखिए ये आपको बेंचेस लग नहीं रही है कि बेंचेस हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस की में कि इस मैप में इस सिंबल का मतलब है बेंचेस, इसका मतलब है स्लाइड, सीसो। देखिए किस तरीके से पूरा मैप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन हाँ, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि मैप जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मैप कौन सा मैप है? याद कीजिए। यस, कोई ऐसा एरिया जो कि छोटे एरिया को डिटेल में स्टडी करता हो, उसको वो क्या होते हैं? यस, प्लान्स। ये क्या है? आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जिसपे मेरा पॉइंटर है, ये कैसा मैप है? ये कौन से टाइप का मैप है? इसमें माउंटेन, प्लेन ये शो हो रहे हैं, तो किस टाइप का मैप है? यस, दिस इज फिजिकल मैप। ये देखिए, इस पे रेवाड़ी का रोड शो हो रहा है। देखिए इसमें भी की है, ये सिंबल्स दिए हुए हैं कि ये किसका सिंबल होगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डार्क डॉट है ये किसका है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। तो देखिए इस तरीके से ये जो की होती है मैप को रीडिंग करने में बहुत हेल्प करती है। और ये जो सिंबल्स होते हैं इस की के अंदर होते हैं, जिससे कि हम मैप को बहुत इजीली रीड कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी है। तो अब मुझे बताइए कि ये मैप किस चीज का है, कौन सी टाइप का मैप है? सोचिए, रोड है, माउंटेन और जो भी फिजिकल फीचर्स हैं वो तो आते हैं फिजिकल मैप में, लेकिन ये कौन सा है बताइए? रोड मैप है ये। रोड मैप कम्स इन थीमेटिकल मैप। अच्छा, ये देखिए जिसमें स्टेट है, प्लेस है, बाउंड्रीज हैं बनी हुई हैं, ये किस चीज का मैप है? यस, दिस इज द मैप ऑफ पॉलिटिकल। तो आज के लिए इतना ही।